डायबिटीज़ पेशेंट्स। सो बहुत से लोगों का ये मानना है कि शुगर मीठा खाने से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि भोजन के बाद जब खून में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, सो उसको वहाँ से हटाने के लिए हमारे शरीर का एक भाग पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, वो इंसुलिन क्रिएट करता है। और इंसुलिन क्या करता है, रक्त से शुगर की मात्रा को कम कर देता है। तो यह प्रोसीजर चलता रहता है। यह एक मैन वुमेन के अंदर, सबके अंदर ये प्रोसीजर होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब पैनक्रियाज इंसुलिन को क्रिएट नहीं कर पाता किसी कारण, तो तब वो मात्रा वहाँ से कम नहीं हो पाती, फिर उसके बाद इसे एक बीमारी का रूप दे दिया जाता है, जिसे शुगर या फिर डायबिटीज़ बोलते हैं। ये लगभग 5 साल से लेकर और 50 साल किसी को भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो कुछ भी खाया आज तक, उस खाने से हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, उसमें एक पार्ट होता है विलाई, जो क्या होता है कि न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करता है। यानी कि आपने कुछ भी खाया तो उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लिया। जैसे कि आपने अंडा खाया, उसमें से प्रोटीन निकाल लिया, आपने दूध पिया, उसमें से कैल्शियम निकाल लिया, आपने रोटियां खाई, उसमें से कार्बो निकाल लिया। तो ऐसे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करके पूरे शरीर में फैला देता है। तो एक्चुअल में जब विलाई चौक हो जाती है, सो उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता और जिसे शुगर का रूप दे दिया जाता है। ये शुगर लोगों में फिर बढ़ती 450 लगभग इतने भी हो जाती है, जो किसी भी आदमी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या कुछ भी शरीर के साथ हो सकता है। हमारी जैसे किसी भी पर्सन्स की खड़े खड़े यानी कि मौत भी हो सकती है, इतना शुगर बढ़ जाने के बाद। उसके बाद क्या होता है, फिर इंसुलिन के जो इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, वो सीधा नसों के अंदर ही कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि इंसुलिन की मात्रा जाकर वहाँ पर जो शुगर की मात्रा को कम कर सके। तो उसके बाद इसका एक प्रॉपर टाइम होता है कि उस टाइम के बाद इसका असर खत्म हो जाता है, फिर से शुगर वापस अपना लेवल अप कर लेता है। लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी शॉपनेट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और लिक्विड फॉर्म आप समझते होंगे कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत जल्दी हमारे रक्त के अंदर ऐड हो जाता है। सो बहुत से लोगों ने आपको रेकमेंड किए होंगे, लोग या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट, ऐसे कुछ फ्रूट्स या फिर ऐसी औषधि, ऐसी जड़ी बूटियां लीजिए जो आपके शुगर को मेंटेन करने में आपकी सहायता करती हैं। सो वो बहुत से इंग्रेडिएंट, जिसको हम औषधि या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से कंपनी ने यह प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है शुगर फिट रश, और इसके अंदर वो सभी जड़ी बूटियाँ ऐड की गई हैं जो शुगर को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले नीम के बारे में हर कोई जानता है, यह पेट को साफ करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध हो सकता है। ये हमारी जो पाचन शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। उसके बाद इसमें एक जामुन, और जामुन तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि शुगर पेशेंट को जामुन खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, खनिज, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, कैरोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर पाया जाता है। शुगर के रोगों के लिए भी बताया बहुत अच्छा है। या फिर खून में से शुगर की मात्रा कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, गठिया रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, बीपी की प्रॉब्लम वैसे ही हट जाती है, एनीमिया, खून की कमी को पूरा करता है, पथरी के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। सो जामुन बहुत अच्छा शुगर के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। इसके बाद करेला, यह ठंडा और पौष्टिक होता है, और इसके सेवन से मोटापा, पाचन शक्ति में सुधार आता है, और खांसी या फिर गठिया और शुगर के लिए बहुत अच्छा। अगर आप करेले का जूस पीते हैं तो आपके शुगर को मेंटेन रखने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। उसके बाद इसमें एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, जो टॉप की एक वैरायटी है, इसमें ऐड किया गया। किसी भी एलोवेरा में लगभग इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे शरीर की हम ऑलमोस्ट बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में सहयोगी होते हैं। इसके सेवन से ये छोटी आंत को साफ कर और शुगर को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है। इसके अंदर गुड़मार की हरी पत्तियां हम चबाने से क्या होता है, हमें पावर मिलती है, और खून में से शुगर को कम करने का यह काम करता है। इसके अंदर विजयसार, वैसे तो बहुत रोगों को दूर करने में यह सहयोगी है, लेकिन विजयसार से बनी लकड़ी में पानी पीने से यह खून में से शुगर को कम कर देता है, जिसके कारण डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है। शिलाजीत, यह स्ट्रेंथ के लिए उपयोगी होता है, जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी मैन या वुमेन्स में। उसके बाद इसमें मेथी मिलाई गई है। मेथी की रस पीने से आप डायबिटीज़ का खतरे से टल सकते हैं, और ये शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध हुआ है। सो दोस्तों, इन प्रोडक्टों के साथ मिलकर कंपनी ने एक टॉनिक के रूप में, इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको तैयार किया है, और ये सभी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर ऐड की गई हैं, जो आपको एक प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल सकती, और मिल भी सकती है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में तैयार किया गया है, जो एक प्रॉपर एक मंथ की डाइट है। एक दिन में आप इसे 30 ml तक ले सकते हैं,
उसके बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, इसे आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और साथ साथ जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसको दोबारा से अच्छे से बंद करके एक ठंडी सी जगह पर रख दीजिए, बिकॉज इसमें जो एक नेचुरल सिट्रिक एसिड मिलाया गया वो इसको बाहरी गैसों से बचाने के लिए, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए, अगर बाहरी गैस इसके अंदर चलेगी तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। और एक बार ओपन करने के बाद आप इसे 1 महीने के अंदर आपको इसे पीना होगा। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने किसी भी पर्सन को, शुगर पेशेंट को आप ये यूज़ करवा दीजिए तो उसके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है, जिसका प्राइस ज़्यादा भी नहीं, लगभग 450 से 500 रुपये के बीच में ही कंपनी ने इसका प्राइस रखा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इस समझ पाए होंगे कि शुगर क्या होता है और शुगर कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप सीधा नेचुरल लिक्विड तौर पर आप सीधा ये रक्त में जाकर काम करता है, शुगर को कम करता है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टेक केयर एंड प्लीज़ रिकमेंड योर रिलेटिव्स, कलीग्स, योर फ्रेंड्स एंड etc. So thank you and take care. Bye.